नमस्कार दोस्तों, ममता भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। मेरी ओर से सभी भाई बहनों को राम राम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी सब जगह पर बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। हमारे घरों में जो हमारे ठाकुर जी होते हैं उनके लिए हम लोग नई नई ड्रेसें लाते हैं, मुकुट लाते हैं, उनके लिए माला लाते हैं, बांसुरी लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लाते हैं। जो जो हमारे ठाकुर जी को पसंद होता है उसी अनुसार हम लोग बहुत सारे भोजन भी बनाते हैं और मिठाई और फल लेकर उनका जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी जन्माष्टमी की कथा। द्वापर युग में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की आधी रात को मथुरा के कारावास में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। श्री कृष्ण ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। अष्टमी तिथि को रात्रि काल अवतार लेने का प्रमुख कारण उनका चंद्रवंशी होना बताया जाता है। श्री कृष्ण चंद्रवंशी चंद्रदेव उनके पूर्वज और बुद्ध चंद्रमा के पुत्र हैं। इसी कारण चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए कृष्ण ने बुधवार का दिन ही चुना था। भगवान कृष्ण के माता पिता देवकी के 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में मामा कंस के कारावास में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी, इसलिए भाद्रपद श्री कृष्ण अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। लालची था कंस। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उसे जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब वो देवकी को विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। ये सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन को उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के भय से बहुत ही भयभीत था, इसलिए उसने देवकी और वासुदेव के 7 संतानों की हत्या कर चुका था। देवकी के 7 पुत्रों के मारने के बाद में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के दिन बुधवार की अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेने की कोठरी प्रकाशमय हो गई। उनके जन्म लेते ही जिस स्थान पर देवकी और वासुदेव जी थे वो स्थान प्रकाश से भर गया। तब तक आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी श्री कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार वासुदेव जी ने भगवान कृष्ण को सूप में रख करके अपने सिर में रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए थे और
अपने आप ही कारागार के दरवाजे खुल गए थे। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव ने अपने हाथों से ही कृष्ण जी को दिया और लेकर के चल दिए। उनके हाथों की हथकड़ियां खुल गई। वासुदेव जी ने सूप में बाल गोपाल को रख कर सिर में रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर के नंद जी के यहाँ सकुशल पहुंच गए। रास्ते में यमुना भी बहुत बाढ़ में थी और उनका मुख्य उद्देश्य था भगवान के चरणों को स्पर्श करना। तो जैसे ही भगवान के चरण कमल लगे वैसे ही वो कम हो गई और वासुदेव जी नंद बाबा के घर में सकुशल पहुंच जाते हैं और वहां से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ जाते हैं। जब कंस ने देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वो तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वो कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वो वृंदावन पहुंच गया है। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। कृष्ण ने राजा उग्रसेन को फिर सौंप दी थी राजगद्दी। कैसे? बाबा नंद ने उनकी पत्नी माँ यशोदा ने श्री कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने श्री कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हुई और श्री कृष्ण को कोई मार नहीं सका। अंत में कृष्ण ने कंस का वध किया और राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी व्रत की कथा पूरी होती है और हमारे भगवान जी ने अपने घर यानी नंद बाबा के घर में बहुत सारी लीलाएं की, बाल लीलाएं, रस लीलाएं और बहुत से सारे उद्धार, भक्तों के उद्धार के लिए बहुत सारे काम किए। तो इस प्रकार हमारे कृष्ण जी सबके चहेते लड़ेते बाल गोपाल कृष्ण थे। आज भी हम उनका जन्मदिन बड़े हर्ष और उल्लास से मनाते हैं और हम अपने घर के छोटे बच्चों को राधा कृष्ण मनाते हैं और भगवान कृष्ण को साक्षी मान करके उनकी बाल लीला भी देखते हैं उन बच्चों के माध्यम से। जन्माष्टमी का व्रत करना बहुत ही लाभकारी होता है। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस दिन विधि पूर्वक यशोदा नंदन की पूजा करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। वही दिन दंपतियों की संतान की चाह भी पूरी होती है। उन्हें अष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की उपासना करना चाहिए। ज्योतिषाचार्य जी ने कहा कि वर्ष विशेष ग्रह नक्षत्र में होने की वजह से जन्माष्टमी को काफी शुभ माना जाता है। साधना करने के लिए श्री कृष्ण के भक्तों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। वैसे तो हर जन्माष्टमी शुभ होती है और कृष्ण भक्तों को सारे दुख से दूर रखती है और उनके दुखों को हर लेती है। लेकिन अगर आप विशेष काल और नक्षत्र में भजन कीर्तन के साथ श्री कृष्ण कथा और लीला अमृत का पाठ करते हैं तो इससे भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमें बहुत सारे इच्छित फल देते हैं। धन दान से हमारे घर को भर देते हैं और हमारे बच्चों को भी प्रसन्न रखते हैं।
तो इसलिए हमें जन्माष्टमी का व्रत और कथा श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।